हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एक जब एसबीआई में पीओ ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। जैसे ही आप इस आईडी कार्ड को पहनोगे उसके बाद आपकी जो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स होगी उसके बारे में आज बात करेंगे। तो ऐसे न्यू ज्वाइनी एसबीआई पीओ को तो बहुत सारे चैलेंजेस होती है, लेकिन मैंने 4 मेन चैलेंजेस आज बताऊंगा कि वो क्या क्या फेस करते हैं। द फर्स्ट चैलेंज विच एनी न्यू ज्वाइनी एसबीआई पीओ फेसिस इज कस्टमर हैंडलिंग। जी हाँ, कस्टमर हैंडलिंग की बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो हम लोग जैसे ही किसी भी ब्रांच में ज्वाइन करते हैं और हम लोग नए नए होते हैं, उसके पहले हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं। तो हम लोग की सोशल स्किल उतनी डेवलप नहीं होती है। वी डू नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल। तो जैसे ही हम लोग किसी भी ब्रांच, खासकर सिटीज के ब्रांच में पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आप रूड कस्टमर से भी मिल सकते हो, जो बहुत डिमांडिंग कस्टमर होते हैं। और वो जब काम करवाने आते हैं तो वो चाहते हैं उनका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये बंदा न्यू ज्वाइनी एसबीआई पीओ है। वो आपको यही प्रेशर डालेंगे और समटाइम्स वो रूडली बात भी करेंगे आपसे। आप उनसे ये सुन सकते हो कहते हुए कस्टमर से कि तुम्हारी तनख्वाह मेरी वजह से चल रही है और मेरा काम नहीं करोगे। तो यस, दिस इज द वेरी बिग चैलेंज एसबीआई पीओ वाले फेस करते हैं, कस्टमर हैंडल करना, खासकर रूड कस्टमर को हैंडल करना। और कुछ ब्रांचेस में इतनी हेक्टिकनेस होती है, इतनी बिजी होती है, इतनी काम होते हैं कि इट्स सो इजी टू लूज पेशेंस। अपना पेशेंस जल्दी खो दोगे, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ये मैं कहूँगा, अगर आप एसबीआई पीओ बनोगे तो बी रेडी टू डील विद द कस्टमर्स। अभी से ही आप ऐसे सोशल स्किल डेवलप करो, अपने सीनियर से सीखो वो कैसे कस्टमर को डील करते हैं। क्योंकि आजकल कस्टमर बहुत इजीली कंप्लेन कर देते हैं, खासकर ऑन सोशल साइट्स लाइक ट्विटर, फेसबुक। तो वो कंप्लेन ऊपर तक पहुंच जाती है, चेयरमैन तक पहुंच जाती है। तो कस्टमर की ही इन द एंड बात मानी जाती है। एम्प्लॉयज को ही मतलब पनिशमेंट मिलती है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। तो मेक श्योर टू डील प्रॉपरली विद द कस्टमर, थोड़ा पेशेंस रखो अपना। एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद द रूड कस्टमर। रूड कस्टमर से आप कैसे डील करो, ये थोड़ा आइडिया आप रख लेना। ये तो पहली चैलेंज हो गई कस्टमर हैंडलिंग की। अब जो दूसरी चैलेंज एक एसबीआई पीओ न्यू ज्वाइनी फेस करता है, वो होती है ट्रांसफर्स की। तो ट्रांसफर जनरली आपके बस में नहीं है, और एसबीआई ऑफिसर को तो अपने लाइफ लॉन्ग में इतनी ट्रांसफर्स वो देखते हैं कि दिस इज जस्ट लुक लाइक इम्पॉसिबल। क्योंकि एसबीआई ऑफिसर जनरली एक ब्रांच में 3 साल तक रह सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि उनको कुछ महीने में ही ट्रांसफर कर दी जाती है। कुछ 1 साल हुए नहीं कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एसबीआई पीओ को तो स्टार्ट में ट्रेनिंग पीरियड में जाना पड़ता है, उसके बाद जब वो कंफर्म होते हैं तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह दोहराया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर को नाउ डेज जो बैंक है एक पनिशमेंट के रूप में यूज करती है, कि कोई अगर टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको पनिश करो, उसको ट्रांसफर कहीं ऐसी दूर जगह कर दो जहां से कोई लोग नहीं है, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जंगल झाड़ में ट्रांसफर कर दो। ये वाली भी, ये एक्चुअली सच बात है। तो ट्रांसफर बेसिकली आजकल एक टारगेट पूरा करने का एक टूल हो गया है। और एक एसबीआई ऑफिसर को बहुत चैलेंज झेलनी पड़ती है। खासकर जो मैरिड होते हैं उनको अपने बच्चों की पढ़ाई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर में बहुत दिक्कत होती है, उनके फैमिली को एक जगह रखने में। एक जगह जैसे ही आप एडजस्ट होते हो उसके पहले ही आपको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, वही लोग इससे बच पाते हैं जो हेड ऑफिस में पोस्टेड होते हैं, एडमिन ऑफिस में पोस्टेड होते हैं, उनकी यूनियन वालों से पहचान होती है। तो वैसे लोग 5 साल तक एक ब्रांच में, हेड ऑफिस में पोस्टेड रहते हैं, लेकिन वो यूनियन से कांटेक्ट में रहते हैं। इसीलिए नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल एसबीआई के जो ऑफिसर है, उनको लाइफ लॉन्ग ट्रांसफर की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और इससे उनकी फैमिली लाइफ अफेक्टेड होती है, उनकी मेंटल पीस अफेक्टेड होती है, एंड उनकी हेल्थ अफेक्टेड होती है। So yes, transfer is very big challenge any new joining SBI PO faces once he or she get confirmed in the bank। तो ट्रांसफर के लिए माइंड सेट आप रेडी रखना, क्योंकि आपको नए नए जगह जाने पड़ेंगे। कभी रेगिस्तान में, कभी समुंदर में, कहीं कभी कभी तो आपको इतने रूरल एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं, जहाँ दूर दूर तक मार्केट नहीं है। और आपको खाने पानी के इंतजाम के लिए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। So be ready in your mindset that you will need to go different places while in your tenure or working in SBI as an official। इसके अलावा थर्ड चैलेंज जो होती है वर्क टाइमिंग को लेती है। तो एक न्यू ज्वाइनिंग एसबीआई पीओ को जनरली टाइमिंग 10 से 8 होती है, लेकिन इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं और ये ऊपर ही जाती है। मतलब आपको 8 बजे से ज़्यादा भी बैठना पड़ेगा। तो क्या होती है कि एसबीआई पे बहुत सारी ऑडिट आते रहती है, यहाँ पे सालों भर ऑडिट चलती रहती है। कभी क्रेडिट ऑडिट आती है, कभी रफिया ऑडिट आती है। तो ऑडिट और कंप्लायंस में इतने देर तक बैठना पड़ता है ब्रांच मैनेजर को, तो वो अपने साथ साथ पीओ को भी बैठाए रखते हैं, क्योंकि
इन एसबीआई देयर इज सो मच शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, तो एक न्यू ज्वाइन एसबीआई पीओ को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कंप्लायंस का, रफिया का। तो उनको रात के 9-10 बजते हैं, इनफैक्ट उनको अपना वीकेंड हॉलीडेज भी कुर्बान करना पड़ता है इस ऑडिट के कारण। इनफैक्ट कुछ ना कुछ वर्क टारगेट और भी बहुत चीज़ रहते हैं जिनके कारण उनको वीकेंड में आना पड़ता है, हॉलीडे में आना पड़ता है। और लेट सिटिंग इज सो कॉमन फॉर एसबीआई ऑफिसर्स। तो यस, लेट वर्किंग आवर इज ए नॉर्म ऑफ एसबीआई, ये आप पहले ही से जान लो, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रीडम को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है। यहाँ पे आपको बस एक रोबोट की तरह वो चाहते हैं दिन रात आप काम करो। सो या मैंने भी ऐसा फेस किया है, इनफैक्ट मैंने आवाज़ भी उठाई है कि आई आई हैव माई पर्सनल लाइफ अदर देन वर्क, और मेरी इसके अलावा भी कुछ पैशन एंड हॉबी है। लेकिन सीनियर से ये जवाब सुनने को मिला कि एसबीआई में आने के बाद अगर आप घर चले जाते हो खाने पीने के लिए तो यही वर्क लाइफ बैलेंस है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत करो। इसके अलावा अगर आपको संडे मिल जाता है गलती से, तो उस संडे में ही एंजॉय कर लो और अपना वर्क लाइफ बैलेंस पूरा कर लो। तो एक तरीके से एसबीआई के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर है, उन्होंने ऑलरेडी हार मान रखी है, उन्होंने अपने आप को वर्क को पूरा समर्पित कर दिया है। बट इफ़ यू आर ए न्यू ज्वाइन एसबीआई पीओ, तो मैं कहूँगा करेजियस रहो, स्टैंड लो सही के लिए, और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो बिल्कुल स्टैंड लो। जरूरी नहीं है कि कोई आपका साथ दे नहीं दे, एक कैंडल से ही सारा अंधेरा दूर किया जा सकता है, एक दिए से सारा अंधेरा दूर किया जा सकता है, और आप वो दिया बन सकते हो। तो ये चैलेंज है, तीसरी हो गई वर्क टाइमिंग को, एसबीआईपीओ को देर तक बैठना पड़ता है। इसके अलावा फोर्थ चैलेंज, जो सबसे बड़ी चैलेंज है एसबीआई ऑफिसर्स की, वर्क प्रेशर। तो वर्क प्रेशर तो आपको ऑलरेडी आपने बहुत जगह से सुन रखा हुआ है एसबीआईपीओ को कितना वर्क प्रेशर होता है। एसबीआईपीओ न्यूज ज्वाइन जैसे ही करते हैं उन पे बहुत सारा बिजनेस का टारगेट अभी से ही डाला जाने लगा है। मतलब जैसे ही वो न्यूज ज्वाइन होते हैं उनको बोला जाता है 2-4 करोड़ की बिजनेस करो। अब उसको चैन से ऑफिस में बैठने नहीं दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप मार्केट में जाओ, करेंट अकाउंट खोलो, सेविंग अकाउंट खोलो। इनफैक्ट जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है वो भी अब उनसे बिचवाया जा रहा है। तो अब एक एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं, मार्केटिंग ऑफिसर बन चुका है। तो बी रेडी फॉर दैट। अब जैसे ही एसबीआई पीओ ज्वाइन करोगे आपको बहुत वर्क प्रेशर फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोबेशन के 2 साल आप एंजॉय करोगे जो पहले होता था, विच इज प्रोबेशन पीरियड को हनीमून पीरियड भी बोलते थे। अब कोई हनीमून पीरियड नहीं है। अब आपको जाते ही बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और मोस्टली जो ब्रांच मैनेजर होते हैं आप पे ज़्यादा वर्क प्रेशर डालेंगे, क्योंकि स्टाफ्स की कमी रहती है। एक ब्रांच में ज़्यादा ऑफिसर नहीं होते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा और बढ़ जाती है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एसबीआई में मोर देन 50 करोड़ कस्टमर है, लेकिन नंबर ऑफ स्टाफ लेस देन 2.5 लाख है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो एक ऑफिसर है 2-3 लोगों का काम कर रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं सैलरी अलाउंस तो बहुत मिलती है, लेकिन काम भी तो एक लोगों से 2-3 लोगों का करवाया जा रहा है। तो उसके कारण उसकी मेंटल पीस अफेक्टेड होती है, उनकी हेल्थ अफेक्टेड होती है, उनकी फैमिली लाइफ अफेक्टेड होती है। तो दीज आर द रिपरकशन ऑफ बीइंग एन एसबीआई ऑफिसर। इसके बहुत सारे प्रोज भी, ऑब्वियसली सैलरी अलाउंस अच्छी है, सोसाइटी में इज्जत मिलती है, लेकिन वर्क प्रेशर की जो चैलेंज है, इट इज जस्ट ह्यूज चैलेंज इन एसबीआई। इवन ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा है। किसी भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक का नाम ले लो, उसमें वर्क प्रेशर इज टू मच। लेकिन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई में टॉप पे है वर्क प्रेशर के मामले में। तो यस, आपको देर तक बैठना पड़ेगा और आपको टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, बिजनेस प्रेशर रहेगा। आप एसबीआई पीओ बनने के बाद आप आराम ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हो, आपको वर्क प्रेशर स्टार्ट से ही मिलना लगेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। सो दीज आर द 4 challenges any new joinee SBI PO faces. First is customer handling, second is their work timing, third is transfers, and fourth is work pressure. So if you want to join SBI PO 2026, तो उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इज डिक्रीजिंग और कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आप एस बी आई पी ओ सेलेक्ट होके भी आओगे तो मेरा एक आपसे सजेशन है कि हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाओ, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आवाज़ उठाओ। इट डजेंट मैटर कोई आवाज़ उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, आप अपने दम पे चीज़ों को चेंज कर सकते हो। क्योंकि एस बी आई में जनरली फॉर्मेलिटी बहुत होती है, वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर बहुत सारे सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा धरातल पे, सरफेस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वर्क प्रेशर बढ़ती ही जा रही है। तो इट ये एक वोल्केनो की तरह है कि वो एक दिन फूट जाएगा। तो यस, ये भी ऐसा दिन भी आएगा, अभी से ही आने लगा है। तो आई वांट टू से टू ऑल द यंग पीपल हु विल जॉइन एसबीआई, तो मेक श्योर कि आप वर्क लाइफ को लेकर आवाज़ उठाओ, आपका जो हक है उसको लेके आवाज़ उठाओ, आपकी जो पर्सनल स्पेस, पर्सनल फ्रीडम, आपके जो हॉबीज एंड पैशन है वर्क के अलावा, उसको पूरा करने के लिए जो आपको टाइम चाहिए, फैमिली को देने के लिए, फ्रेंड्स को देने के लिए जो टाइम चाहिए, उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाओ। वर्क इज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क इज़ नॉट लाइफ।
तो मेक श्योर ऑफ दैट। इसके अलावा आई वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर द एसपीआई पीओ 2026 एग्जामिनेशन। तो इसको लेके मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, उसको लेके मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाता हूँ, स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस, और अरिथमेटिक टॉपिक्स के नए नए पैटर्न के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो या आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट।